हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 मैथ। इसमें हम ज्योमेट्री करेंगे या ज्यामिति करेंगे। तो इसमें अध्याय 4 है ये ज्यामिति की अवधारणाएं। तो इसको समझेंगे हम। तो ज्योमेट्री का जो जीरो लेवल होता है वहाँ से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें बिंदु या पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, या इसे बोलते हैं हम बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु जैसे हम एक पॉइंट लगा देते हैं कोई भी, तो एक चिन्ह कोई भी लगा देते हैं, पेन की टिप के साथ लगाते हैं, पेंसिल की टिप के साथ लगाते हैं, तो ये एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है। तो इसका क्या काम होता है? ये स्थिति निर्धारित करता है, किसी भी वस्तु की पोजीशन बताता है, उसकी स्थिति बताता है कि कहाँ पे है कोई वस्तु। तो किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो हम लिखते हैं, पहले पॉइंट लगाएंगे उसको ए लिखेंगे, जैसे पॉइंट ए, या हम लिख सकते हैं पॉइंट बी, या हम लिख सकते हैं पॉइंट सी। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई आकृति है, ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें ए, ये बी है और ये सी है। ठीक है। अब इसके ऊपर कोई हमें ये पॉइंट दिया गया है डी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे पॉइंट डी, यानी पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट को लिखने का तरीका है ये। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैसे किसी आकृति में दे देते हैं, जैसे इसके मैं बीच में यहाँ पे कोई दे देता हूँ ई, तो इसे हम लिखेंगे पॉइंट ई। क्या लिखेंगे? पॉइंट ई। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो बिंदु में के या पॉइंट के बारे में हम ये भी बता सकते हैं कि पॉइंट की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी नहीं होती, इसकी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है। ठीक है। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। फिर रेखाखंड या लाइन सेगमेंट होता है जब दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं। जैसे हम दो बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये ए है, ये बी, दो बिंदु हमने लिए हैं। तो इन दो बिंदुओं को ए और बी को मिलाने के लिए मैं एक रास्ता जैसे ये चुनता हूँ, दूसरा रास्ता ऐसे भी जा सकता हूँ, और तीसरा रास्ता मैं बिल्कुल सीधे जाता हूँ। ठीक है। तो रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले सबसे छोटा रास्ता जो होता है उसे हम रेखाखंड कहते हैं या लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता जो होता है लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमने ये लाइन सेगमेंट लिखा है यहाँ से ए और बी। ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी या रेखाखंड ए बी है। ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई रेखाखंड हो सी और डी, तो आप इसको लिखेंगे सी डी, यानी सी से डी के तक है ये रेखाखंड, और इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, तो ये होता है सी डी रेखाखंड। ठीक है। तो रेखाखंड को लिखने का या लाइन सेगमेंट को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है रेखा। उसके बाद क्या आता है? तो रेखा में क्या होता है? रेखा होती है या लाइन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो रेखा या लाइन रेखाखंड से ही बनी होती है। तो जब हम किसी रेखाखंड को, जैसे हम इसी रेखाखंड है, ये हमारे पास ए बी रेखाखंड है, इसको
हम क्या करेंगे, ये ए और बी रेखाखंड है, जब हम इसको दोनों दिशाओं में एरो लगा देते हैं, दोनों दिशाओं में जब हम तीर का निशान लगा देते हैं तो ये रेखा बन जाती है। तो इसका क्या मतलब है, ये रेखा ए की दिशा में भी आगे जा रही है और बी की दिशा में भी ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, रेखाखंड में क्या होता था, ये केवल ए तक ही जाएगी, ए से आगे नहीं इधर जाएगी, बी से आगे इधर नहीं जाएगी, लेकिन रेखा में दोनों दिशाओं में ये रेखा अनंत तक जाती है। तो इसे हम रेखा बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं, तो इसे हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ए बी लिखेंगे, ए बी, और उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे दोनों तरफ एरो लगा के। ठीक है, अब जैसे ये सी डी है, अगर मैं इसको रेखा बना देता हूं, दोनों तरफ एरो लगा दिए, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे सी डी और इसके ऊपर हम ऐसे एरो लगा देंगे। तो ये जो सी डी है ये क्या है, रेखा है, लाइन है, लाइन सी डी। इसको कैसे पढ़ेंगे, लाइन ए बी, और दो पॉइंट से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दिए हों, दो बिंदु दिए हों, तो उनसे केवल और केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं या एक ही रेखाखंड खींच सकते हैं। ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि दो बिंदुओं से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं या कितनी लाइन खींच सकते हैं, तो वो केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं हम दो पॉइंट से, और एक पॉइंट से हम काफ़ी सारी खींच सकते हैं। ठीक है, कितनी भी मर्जी हम खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं एक पॉइंट से। तो ये रेखा है, रेखा के दोनों साइड में अनंत तक जाता है, तो रेखा और रेखाखंड में ये अंतर है और इसको ऐसे लिखते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, तो जब दो लाइंस या दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे मैं एक रेखा ये ले लेता हूं, ए बी रेखा ले लेता हूं, और दूसरी रेखा मैं ऐसे ले लेता हूं सी डी, तो ये दो रेखाएं आपस में इस एक बिंदु पर मिल रही हैं, यहाँ पे ओ बिंदु पे मिल जाती हैं। तो इन दो रेखाओं को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो किसी एक बिंदु पर आपस में मिलती हैं। ठीक है, फिर आती हैं समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। तो समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइनें या दो रेखाएं आपस में किसी भी बिंदु पर ना मिलें, जब दो लाइनें या रेखाएं आपस में कहीं भी ना मिलें, उन्हें हम पैरेलल या समांतर लाइंस, समांतर रेखाएं बोलते हैं या पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे रेल की गाड़ी की पटड़ी होती है, वो आगे चलती रहती है पीछे भी, लेकिन आपस में कहीं नहीं मिलती, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस इनको आगे भी कहीं भी बढ़ा दो, पीछे भी कहीं बढ़ा दो, लेकिन ये आपस में कहीं नहीं भी मिलेंगी, तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस बोल लेंगे या समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारे पास किरण या रे। तो किरण या रे क्या होती है, किरण रेखा जो का एक भाग होती है, जो लाइन है या रेखा है उसका एक भाग होती है किरण, जो एक बिंदु से आरंभ होती है और एक दिशा में अनंत तक जाती है। ठीक है, तो किरण क्या होती है देखो, या रे क्या होती है, जैसे हमने ये एक रेखाखंड ले लिया, तो ए से आरंभ हो रहा है ये, और बी, ए बी क्या ले लिया, रेखाखंड। ठीक है, तो जब बी एक दिशा में आगे जाए और एक साइड में बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है, तो ए में
जो है ए बिंदु यहीं पे स्टॉप हो रहा है, ये इधर नहीं जाएगा, लेकिन बी से ये इधर हमने एरो लगा दिया तो ये एक रे बन गई, रेखा किरण बन गई। क्या बन गई? किरण। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे इसको हम लिखेंगे ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे तो ये ए बी किरण है। इसका मतलब ये है कि ये ए से शुरू हो रही है और बी की दिशा में आगे जा रही है, और ये आगे कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता। ठीक है बच्चों, तो ये किरण होती है। किरण को ऐसे लिखते हैं हम। अब हम जो भी हमने पढ़ा है उनको सबको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसमें हम जैसे अगर हमें कहे कोई भी बिंदु लिखो इसके ऊपर, तो बिंदु इसमें ए है, बी है, सी डी, ये सभी बिंदु हैं। तो अगर हमने बिंदु लिखना है तो हम लिखेंगे, जैसे बिंदु ए लिखना है तो बिंदु ऐसे डालेंगे और ए लिखेंगे। ठीक है। अगर बी बिंदु हमने लिखना है तो बिंदु और बी लिखेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास, अगर वो कहे कि कोई एक रेखा लिखिए तो हम लिख सकते हैं ए डी, ये पूरी रेखा है। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एरो हैं तो हम लिख सकते हैं ए डी लिखेंगे और उसके ऊपर ये आगे ए डी रेखा या लाइन। ठीक है। अगर वो पूछे रेखाखंड लिखो, रेखाखंड हम क्या लिख सकते हैं? इनमें से बीच में से कोई भी एक टुकड़ा ले लेते हैं लाइन का। तो जैसे ए बी रेखाखंड है, ये भी ए से बी तक, तो ए और बी इसको ऐसे रेखाखंड लिखेंगे। ठीक है। अगर हमने लिखना है किरण, कोई भी एक किरण लिखनी है, किरण आपके पास यहाँ से ये भी आ सकती है, यहाँ से ये भी आ सकती है, या सी से डी इधर जा रही है, तो जैसे ये किरण लिखता हूँ मैं तो ये आ जाएगा सी से डी की तरफ जा रही है, ये किरण है। ठीक है बच्चों। फिर तो इस तरह से हम इन सब को लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपकी ये समझ में आया है तो आपने इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको। ओके, थैंक यू, जय हिंद।